हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जो विंडोज फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर कैलकुलेट एन एग्रीगेट वैल्यू बेस्ड ऑन ए ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न रिजल्ट सेट। जो विंडो फंक्शन क्या करता है कि जो एग्रीगेट वैल्यू उसको कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ रोज, जो रोज हैं उनके बेस के ऊपर। ठीक है, तो वो अपने को एक रिजल्ट सेट रिटर्न कर देता है। व्हेन वी परफॉर्म एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम एवरेज मिनिमम एंड मैक्स देन वी गेट सिंगल रो आउटपुट। जैसे हम नॉर्मली एग्रीगेट फंक्शन जो होता है हमारा, उसमें अगर नॉर्मली एग्रीगेट फंक्शन यूज लेते हैं तो उसके अंदर हमें सिंगल रो आउटपुट में मिलता है, जबकि विंडो फंक्शन में हमें जो जितनी रो है उसके अकॉर्डिंग अपने को उसका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, जैसे दो चीजें हैं, एक तो एग्रीगेट फंक्शन है, एक विंडो फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में जैसे हमने क्या किया कि सम किया है इनका। ठीक है, तो सम करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि ये 105 आएगा। ठीक है, जिसकी रिटर्न सेट मतलब एक सिंगल रो आउटपुट में मिली है अपने को। ठीक है, जबकि अगर हम विंडो फंक्शन यूज लेंगे तो ईच एंड एवरी रो मीन्स सभी रो के लिए अपने जो आउटपुट है वो शो करेगा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रोज के लिए अपने को ये आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया विंडो फंक्शन के अंदर और एग्रीगेट फंक्शन के अंदर डिफरेंस की भी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब होते हैं कि विंडो फंक्शन टाइप्स। विंडो फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं विंडो फंक्शन एसक्यूएल सर्वर के अंदर। एक तो होता है एग्रीगेट विंडो फंक्शन, दूसरा रैंकिंग विंडो फंक्शन और तीसरा वैल्यू विंडोज फंक्शन। तो एग्रीगेट के अंदर कौन कौन से आते हैं कि हाँ, एक हो गया सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, ये हमारे एग्रीगेट विंडो फंक्शन के अंदर एक काउंट भी होता है। एक फिर आता है रैंकिंग विंडो, इसके अंदर रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड टाइल, तो ये चीजें हम निकालने के लिए अपन रैंकिंग विंडो यूज लेते हैं। वैल्यू विंडो फंक्शन है, वैल्यू विंडो फंक्शन के अंदर लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ये अपन वैल्यू विंडो में यूज लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों विंडो फंक्शन है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब उसका सिंटेक्स क्या होता है। विंडो फंक्शन का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे, ऑल एक्सप्रेशन, जो भी आपके एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हो, ऑप्शनल है ये। ठीक है, ओवर हम यूज लेंगे इसके अंदर, और पार्टीशन डेफिनेशन और ऑर्डर डेफिनेशन, मींस इसके अंदर पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय हम यूज ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है विंडो फंक्शन का। अब इसमें कौन कौन से जो हमने यूज, जैसे ऑल एक्सप्रेशन लिया है, ओवर लिया है, पार्टीशन डेफिनेशन, ऑर्डर डेफिनेशन, इनके बारे में हम बात करते हैं ये चीजें क्या क्या है। ठीक है, ऑल, इट इज एन ऑप्शनल कीवर्ड दैट इज यूज टू काउंट ऑल वैल्यू अलोंग विद डुप्लीकेट्स। ये क्या कर देगा कि ये ऑप्शनल कीवर्ड है। ठीक है, इट इज यूज टू काउंट ऑल वैल्यूज अलोंग विद डुप्लीकेट्स, ये जो काउंट वैल्यू है उसको अपने को निकाल के देगा, साथ में एक डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसके काउंट निकाल के देगा। ठीक है, वी कैन नॉट यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इट इज, जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ पे एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन लिखे ना वो क्या है, एक्सप्रेशन इट इज द कॉलम नेम फॉर विच वी कैलकुलेट एन एग्रीगेटेड वैल्यू। ये कॉलम का नेम है जिसमें हम एग्रीगेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है उस कॉलम का नाम है। ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये विंडो फंक्शन के अंदर। इट स्पेसिफाइज द विंडो क्लोजेज फॉर एग्रीगेट फंक्शन। ये क्या करता है, जो विंडो क्लोज है उसको स्पेसिफाई करता है। ये लग गया ओवर, तो मीन्स ये विंडो फंक्शन है। ठीक है, इट मेनली कंटेन्स 2 एक्सप्रेशंस, पार्टीशंस बाय एंड ऑर्डर बाय। ये क्या करता है, 2 चीजें हैं, मतलब इसके अंदर तो पार्टीशन बाय एक्सप्रेशन है और एक ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, ये यूज लेते हैं हम। और फंक्शन ओवर जब इसमें लगाएंगे विंडो फंक्शन ओवर, तो उसके लिए हमें 2 चीजें यूज लेनी पड़ती हैं। ठीक है, एक तो पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय। ठीक है, एंड इट ऑलवेज हैज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इवन देयर इज नो एक्सप्रेशन। अगर जैसे ये था हमारा, ठीक है, ओवर ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और ये एंड पैरेंथेसिस, अगर आप इसमें पार्टीशन और ऑर्डर बाय नहीं यूज लेते हो तो ये आपको स्टार्ट और क्लोज भी तो यूज लेने ही पड़ेंगे इसको। ठीक है, पार्टीशन बाय से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है कि रो को होती है उसको पार्टीशन करता है। ठीक है, द क्लोज डिवाइड्स द रो इनटू पार्टीशन, रो को डिवाइड करता है पार्टीशन में। एंड देन ए विंडो फंक्शन इज ऑपरेटेड ऑन ईच पार्टीशन। जैसे हमारे पास 30 रो है तो उनको पार्टीशन कर देगा 30 रोज का, और जो विंडो फंक्शन है वो ऑपरेट करेगा
ईच पार्टीशन को, जितने पार्टीशन करें उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर ऑपरेशन करेगा, वो उसके ऊपर ही अपन ऑपरेट कर सकते हैं। हेयर वी नीड टू प्रोवाइड कॉलम फॉर द पार्टीशन आफ्टर द पार्टीशन बाय क्लोज। हम पार्टीशन बाय क्लोज लेंगे, उसके बाद में जिस कॉलम के ऊपर पार्टीशन बाय लगाना उस कॉलम का हम नाम लिख देंगे। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई मोर देन वन कॉलम वी मस्ट सेपरेट देम बाय ए कोमा ऑपरेटर। अगर हमें पार्टीशन बाय एक या एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कोमा सेपरेटेड पार्टीशन बाय कोमा सेपरेटेड यूज लेंगे, मीन्स कोमा यूज लेंगे। जैसे कि कोई कस्टमर का नाम है, उसके ऊपर पार्टीशन चाहिए हमें, फिर ईमेल के ऊपर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन बाई, फिर उसके बाद में कस्टमर नेम कोमा ईमेल। ठीक है, तो हम कोमा से ऑपरेटर है वो यूज लेंगे। एसक्यूएल सर्वर विल ग्रुप द एंटायर टेबल व्हेन द क्लोज इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आप इसके अंदर पार्टीशन बाई नहीं लगाओगे तो क्या करेगा एसक्यूएल सर्वर, जो एंटायर टेबल है उसका एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, एंड वैल्यू विल बी एग्रीगेटेड अकॉर्डिंग, जो वैल्यू हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने को नहीं मिल पाएगी अगर आपने इसको नहीं लिया। तो भैया आपने जब पार्टीशन अगर नहीं लिया है तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, अगर आप पार्टीशन लेओगे तो उसके अकॉर्डिंग डाटा मिलेगा। फिर है हमारा ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई दोस्तों आपको पहले भी बताया मैंने कि ऑर्डर बाई असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। ठीक है, कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हो, भाई किस कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाई चाहिए हमें, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, यही ऑर्डर बाई होता है। ठीक है, एग्रीगेट विंडो फंक्शन, उसमें आता है सबसे पहले सम। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमारा रेगुलर फंक्शन है। ठीक है, इसको हम रेगुलर फंक्शन है, इसको यूज लेके एक बार समझाते हैं आपको कि भाई एग्रीगेट विंडो फंक्शन में सम कैसे काम करता है और नॉर्मली सम कैसे काम करता है। ठीक है, एसक्यूएल को ओपन करिए। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरी कस्टमर टेबल में क्या क्या है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्स, ये एक मेरी टेबल है, उसके अंदर क्या क्या डाटा रखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर डेट है, आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर का नेम है, सिटी है और ऑर्डर अमाउंट है। ठीक है, 10 रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर के अंदर अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेलेक्ट सिटी सम ऑर्डर अमाउंट एज टोटल ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर ग्रुप बाय सिटी। ठीक है दोस्तों, तो हम सम निकाल रहे हैं सिटी का ग्रुप बाय लगाकर। ठीक है, तो हमारे पास जितनी सिटी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका सम निकल के आ गया है। ठीक है, हमने ग्रुप बाय यूज लिया है। अगर आपने यहां लिख दिया ऑर्डर अमाउंट का भी हमें ग्रुप बाय चाहिए, इसको आप रन करोगे तो आपको ऑर्डर अमाउंट के अकॉर्डिंग भी सम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप बाय। अगर आपने यहां पर किसी और के अकॉर्डिंग भी लगाना है, मान लो कस्टमर नेम के ऊपर लगाओगे आप, तो ये आपका कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, ये सब के अलग अलग नाम है तो उसके अकॉर्डिंग उनका सम हो गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल सम, जो मतलब रेगुलर जो हम सम यूज लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन का वो वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई जो विंडो फंक्शन है उसके यूज लेते हुए हम सम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यह निकाला, सारे कॉलम निकाल लिया हमने, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, सिटी, ऑर्डर अमाउंट, सब निकाला ऑर्डर अमाउंट का। ठीक है, ओवर जो आपको मैंने समझा था ओवर, फिर उसके बाद में पैरेंथेसिस क्लोज और स्टार्ट और क्लोज हो गए, फिर उसके बाद पार्टीशन बाय सिटी। हमने क्या लिया कि पार्टीशन बाय सिटी लिया, मतलब सिटी के जो सिटी है उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन बाय किया हमने। ठीक है, तो हमारा क्या आता है, एज टोटल ऑर्डर अमाउंट, इसको हमने ले लिया टोटल ऑर्डर अमाउंट। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास आ गया, जैसे ये आगरा था, आगरा का हमारे पास 895 आएगा, अलवर है इसका 360, बेंगलुरु के 2 है हमारे पास। तो इसने क्या किया, सम किया है सेम सिटी का। हमने क्या पार्टीशन बाय क्या सिटी, तो सिटी अगर सेम मिली है उसको तो उसने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर 760 और 560 को जोड़ोगे आप तो इसमें 1320 बनता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, टोटल अमाउंट दोनों रो के लिए 1320 मतलब 1320 जो ऑर्डर अमाउंट है वो दिखा दिया। ठीक है, तो जो हमारा
क्या बोलते हैं, विंडो एग्रीगेट फंक्शन है वो ईच रो के लिए कैलकुलेट करता है। अगर आपने डायरेक्ट सम करते हैं यहाँ पे तो वो क्या करता कि भाई आपको सम निकाल के देता है इसके लिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, इन दोनों का निकाल के, और यहाँ पे अपने को सम दिया इसने, मतलब ईच रो के लिए अपने इसको सेपरेटेड कर दिया है, ठीक है। अब नीचे जैसे ये क्या बोलते हैं जयपुर है, जयपुर के लिए दो हैं तो 2000 और 100 ना सॉरी 1200 हैं, तो ये 3200 ये दोनों इसका सम हुआ है, तो वो इसने इसके सामने दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा सीटी के अकॉर्डिंग हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक विंडो का एग्रीगेट फंक्शन था सम। अब हम चलते हैं विंडो का एवरेज वाले फंक्शन पे, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें जो जहां पर हमने ये सम किया है वहां पर हम एवरेज वाला यूज ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे पहले सम निकाला था, अब क्या करेगा, सीटी के अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन किया, तो सीटी के अकॉर्डिंग जो सेम सीटी हैं उनका एवरेज क्या होगा वो निकाल देगा। जैसे हमारा 760 और 560 ये हमारा बढ़ा था 1320 बना था, तो उसको एवरेज निकालोगे आप, तो दो है हमारे पास, तो एवरेज में आपको पता है दोस्तों दो चीजें हैं तो उसको डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर 3 होती तो 3 सीटी से डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 ऑर्डर अमाउंट 3 है, 3 सीटी अगर सेम है तो उसको 3 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास 2 सीटी सेम है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकाला हमने, पार्टीशन बाई सीटी किया है, ठीक है, और एवरेज ऑर्डर अमाउंट निकाल लिया है। तो वो हर एक सिटी के लिए जो सेम सिटी उनका एवरेज निकल जाएगा, जो सिंगल उनका सिंगल रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जयपुर का था तो इसका था 3200 था, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है मिन, सेम वही है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एवरेज की जगह हम क्या लिख देंगे मिन, तो ये हमारा मिनिमम क्या रहेगा वो निकाल के दे देगा हमको, ठीक है। अब जैसे ये दो सिटी हैं बेंगलुरु और जयपुर, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इसमें 560 है, इनको ऐड करोगे आप तो इसका मिनिमम क्या रहेगा 560, तो यहाँ पे हमारे पास 560 मिल गया। इन दोनों में मिनिमम क्या है 1200 है, तो यहाँ पर हमने को 1200 अपने को मिनिमम मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे मैक्स, तो हमने यहाँ पे मैक्स निकाला, तो मैक्स जो इनमें मैक्सिमम होगा वो अपने को मिल जाएगा। इनमें दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 760 मैक्सिमम है, तो हमको 760 यहाँ पे मिल गया। नीचे वाले में क्या मैक्सिमम है 2000, तो हमने को 2000 मैक्सिमम मिल गया है, ठीक है दोस्तों। अब आता है काउंट, द काउंट फंक्शन विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल और ग्रुप, ठीक है। ये क्या करेगा, जो टोटल जो रोज हैं उनका काउंट अपने को निकाल के दे देगा इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द रेगुलर एग्रीगेट फंक्शन यूजेज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड नोट टू काउंट द डुप्लीकेट रो। जो रेगुलर एग्रीगेट फंक्शन होता है उसके अंदर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज लेते हैं जो कि हमारे डुप्लीकेट्स रो को काउंट नहीं करता है। बट द विंडो काउंट फंक्शन डज नॉट सपोर्ट दिस कीवर्ड। जो विंडो फंक्शन है हमारा वो हमने आपको पहले बताया कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। इफ वी यूज द कीवर्ड विद द विंडो फंक्शन एसक्यूएल सर्वर थ्रो एन एरर, अगर हम फिर भी अगर यूज लेते हैं डिस्टिंक्ट तो एसक्यूएल सर्वर हमें एरर थ्रो करेगा। लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं कि काउंट कैसे यूज लेते हैं विंडो के अंदर, विंडो फंक्शन के अंदर काउंट कैसे यूज लेते हैं। एक तो नॉर्मली हमारा जो काउंट निकालने का है उससे समझते हैं, फिर उसके बाद विंडो का जो काउंट है विंडो फंक्शन का वो यूज लेके बताते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली काउंट है जिसमें निकाल रखा हमने ग्रुप बाय किससे कर रखा है हमने सिटी से। तो ये क्या करेगा सिटी से ग्रुप बाय करके जितने भी कस्टमर होंगे उसके डिस्टिंक्ट निकाल देगा, ठीक है। तो हमने डिस्टिंक्ट यूज लिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर बेंगलुरु, बीकानेर और जयपुर इन 3 सिटीज के अंदर 2-2 रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपको इन सभी के लिए 2-2 रिकॉर्ड निकाल के दे दिया हमने को, काउंट निकाला हमने, ठीक है। तो वो हमको 2-2 रिकॉर्ड निकाल दे दिया, अगर जितने भी काउंट होते हैं तो निकाल के देता। अब हम विंडो का जो काउंट फंक्शन है, विंडो फंक्शन के अंदर जो काउंट है उसको यूज लेते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं F5। तो ये क्या करें, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट इज नॉट अलाउड विद द ओवर क्लोज। हम ओवर क्लोज के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज नहीं ले सकते, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो हमने इसको हटा दिया है। अब इस क्वेरी को रन करते हैं, F5 किया तो F5 करते हैं, हमें आउटपुट में मिल गया है।
तो इसमें बेंगलुरु के 2 हैं तो हमारे को 2 मिल गए, बीकानेर के 2 हैं तो 2 मिल गए, और जयपुर के 2 हैं तो 2 मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो जितने काउंट होंगे कस्टमर के उसके अकॉर्डिंग अपने को काउंट मिल जाएंगे। तो ये हमारा विंडो का काउंट फंक्शन था। ठीक है, रैंकिंग विंडो फंक्शन नेक्स्ट आता है हमारा रैंकिंग विंडो फंक्शन। इसमें क्या होता है, जब रैंक वगैरह हमें बनानी होती है तो उसके लिए हम विंडो का रैंकिंग फंक्शन यूज लेते हैं। द रैंकिंग फंक्शन रैंक्स द वैल्यू इन ए डिफाइंड कॉलम एंड कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन देयर रैंक। ये क्या करेगा कि जो कॉलम हमने डिफाइन किया है उसकी रैंक बनाएगा। जो हमने कॉलम की रैंक बनानी है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इस कॉलम की हमें रैंक बनानी है तो वो उसकी कॉलम की रैंक बनाएगा और कैटेगराइज करेगा और उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर देगा कि भाई इसकी फर्स्ट रैंक है, उसकी 2 है। वैसे दीज रैंकिंग फंक्शंस सपोर्टेड इन एसक्यूएल सर्वर। ये रैंकिंग फंक्शन जो कि एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करता है। रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। देखो दोस्तों, जो रैंक और डेंस रैंक फंक्शन है इसके बारे में अपने इंटरव्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम आपको जब इंटरव्यू की क्वेश्चंस बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी आप इसमें भी समझ जाओगे आप कि हमें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो रैंक इट इज यूज टू जनरेट ए यूनिक रैंक फॉर ईच रो इन ए टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये क्या करेगा, जो रैंक फंक्शन है वो क्या करता है कि जनरेट करता है यूनिक रैंक, मतलब कि एक यूनिक रैंक जनरेट करता है। ठीक है, फॉर ईच रो इन ए टेबल, हर एक रो के लिए एक यूनिक रैंक जनरेट कर देता है टेबल के अंदर। ठीक है, ऑन द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। इफ द फंक्शन गेट्स द टू रिकॉर्ड विद द सेम वैल्यू इट विल असाइन द सेम रैंक टू बोथ रिकॉर्ड एंड स्किप द नेक्स्ट रैंकिंग। अगर मान लो आपके किसी फंक्शन के अंदर आपके किसी रो के अंदर सेम वैल्यू मिल गई, ठीक है, मीन जिस कॉलम के ऊपर आपने लगाया है उसमें अगर सेम वैल्यू मिल जाती है तो ये क्या करेगा कि स्किप कर देगा एंड जनरेट द नेक्स्ट रैंक, मतलब कि ये क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू है वो उसको असाइन कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ रैंक 3 हैज 2 identical values, the rank function provides the same rank 3 to both record and skip the next rank 4. Now the next rank will be assigned with rank 5. एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे किसी स्टूडेंट के 96 मार्क है, दूसरे के 95 है, तीसरे के भी 95 है और चौथे के भी 95 और पांचवे के 94 है। ठीक है, तो रैंक फंक्शन क्या करेगा, इसको तो नंबर 1 दे देगा। ठीक है, इसको नंबर 2 देगा। ठीक है, इसको नंबर 2 देगा, इसको नंबर 2 देगा और इसको नंबर क्या करेगा 5 दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि इसकी रैंक कितनी फर्स्ट है, ठीक है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो ये क्या करेगा, जो सेम नंबर आ रहा है, जैसे 95 सेम आ रहा था तो उनको रैंक क्या करेगा सेम देगा और जितने कॉलम जितनी रो हैं उसको वो स्किप कर देगा। ठीक है, जैसे 2 हो गया तो यहाँ आनी चाहिए थी अपने पास, कितनी आनी चाहिए थी 3 और यहाँ कितनी आनी चाहिए थी 4, तो वो नहीं आई क्योंकि हमने इस रैंक के अंदर वो जो सेम वैल्यू थी उसको सेम ही रैंक देता है। तो ये हमने इसको ये आउटपुट में अपने को मिलेगी 2 और इसको वाले को मिलेगी अपने को 5। ठीक है दोस्तों, तो ये एक रैंक का तरीका है जो बनता है अपने को आउटपुट में मिलता है। ये एग्जाम्पल ही समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, जो सारे रिकॉर्ड वो निकाल रहे हैं रैंक ओवर किसके ऊपर, ऑर्डर बाय सिटी को ऑर्डर बाय लगाते हुए हम रैंक निकाल रहे हैं। ठीक है, सिटी को हमने ऑर्डर बाय किया है तो उसमें क्या हुआ कि जो बेंगलुरु है उसको क्या है कि 3 रैंक मिली, जैसे 1 2 ये डुप्लीकेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, इसको 3 रैंक दे दी। ठीक है, अब उसके बाद में इसने बीकानेर को जैसे 1 2 और 3 और 4 यहाँ पे 4 होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि रैंक फंक्शन है वो जो सेम वैल्यू होती है उसको वो रैंक है वो सेम असाइन करता है और उसको स्किप कर देता है, जितने रो होती है उसके बाद नेक्स्ट वाला असाइन करता है। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, उसके बाद में एक स्किप किया इसने तो 5 आया। ठीक है, अब इन दोनों में भी सेम मिल गई तो इसने क्या किया कि 6 को स्किप करके इसको 7 जनरेट कर दी। फिर उसके बाद जैसे 8 पे आया तो उसने देखा कि जयपुर नाम की सिटी 2 बार मिल रही है
तो उसने क्या किया, सेम रैंक असाइन करके और नेक्स्ट वाला इसको स्किप किया और यहाँ पे नेक्स्ट जनरेट कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये रैंक फंक्शन था। अब चलते हैं हम डेंस रैंक पे। इट वर्क्स द सेम एज द रैंक, ये रैंक की तरह काम करता है। फंक्शन एस्पेक्ट दैट इज डज नॉट स्किप एनी रैंक, ये क्या करता है, जैसे रैंक तो क्या कर रहा था कि स्किप कर रहा था, लेकिन डेंस रैंक होता है वो स्किप नहीं करता है। ठीक है, इट ऑलवेज असाइन रैंक इन कंजुगेटिव ऑर्डर। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो रैंक है उसको कंजुगेटिव ऑर्डर में असाइन करता है। इट मीन्स दैट when two records are found equal, this function will assign the same rank to the both record and the next rank being the next sequential number। जैसे हमारे पास जैसे पहले वाला एग्जांपल था उससे समझते हैं, ये था हमारे पास, तो ये क्या करेगा कि इनको असाइन तो 2 2 2 कर देगा, लेकिन जो ये 5 नंबर है उसको यहाँ 3 से स्टार्ट करेगा। तो ये इसका डेंस रैंक और रैंक में डिफरेंस होता है कि ये स्किप करता है रैंक, लेकिन डेंस रैंक वो स्किप नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा डेंस रैंक हो गया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, टेबल के एग्जांपल से, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। वो सेम एग्जांपल है, ठीक है, उसको हमने पहले रैंक था, इसको डेंस रैंक कर दिया। अब देखो, पहले हमारे पास यहाँ पे 3 3 था, ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या हो रहा था, 5 हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो 5 हो रहा था हमारे पास, तो ये जो डेंस रैंक है ये स्किप नहीं करता है, जो नेक्स्ट नंबर है वो ही जनरेट करके आपको रैंक में देता है। जैसे इसमें 4 4 2 बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट इसने 5 से स्टार्ट किया, फिर 6 6 2 बार आ रहा है तो इसने स्किप नहीं किया, 7 से इसको वापस से नेक्स्ट नंबर से जनरेट करके दिए रैंक इसकी। ठीक है, ये हो गई हमारी डेंस रैंक। फिर आता है रो नंबर। इट इज यूज टू असाइन ए यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रिकॉर्ड विद इन द पार्टीशन। ठीक है, ये क्या करता है कि हमें एक यूनिक सिक्वेंशियल नंबर जनरेट करके देता है ईच रो के लिए, जो हमने पार्टीशन किया विद इन द पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के अंदर है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद 1 एंड इंक्रीज बाय 1 अंटिल ऑल द रिकॉर्ड इन ए पार्टीशन आर नॉट रीच्ड। ये क्या करता है कि 1 से स्टार्ट करता है, ठीक है, ऑलवेज 1 से स्टार्ट करता है एंड एक वैल्यू को इंक्रीज करता है until all the record in a partition are not reached, जब तक कि पार्टीशन जो हमने किया उसके रिकॉर्ड जब तक रीच नहीं हो जाते, मींस कि सारे रिकॉर्ड जब तक फैच नहीं कर लेता, तब तक ये क्या करता है कि 1 से स्टार्ट करता है और 1 नंबर उसमें इंक्रीमेंट करता 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 लास्ट तक उसको जितने नंबर असाइन होते हैं वो असाइन कर देता है। इट विल बी रीसेट व्हेन 1 पार्टीशन रैंकिंग इज कंप्लीटेड एंड गोज टू द नेक्स्ट पार्टीशन। अगर मान लो जैसे हमने 2 पार्टीशन लगाए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जब तक फर्स्ट पार्टीशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट पार्टीशन के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो पार्टीशन नेक्स्ट पार्टीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं करते, मतलब रीसेट नहीं करता। मीन्स कि जब तक पहले वाला पार्टीशन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो नेक्स्ट पार्टीशन पे जाने से पहले रीसेट नहीं करता है। रो नंबर विदाउट पार्टीशन बाई, ये एक हमारा रो नंबर है जो कि पार्टीशन बाई के बिना यूज लिया हमने। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने रिकॉर्ड है उसके इसने रो नंबर जनरेट कर दिया है। ये क्या है कि विदाउट पार्टीशन है हमारे, पार्टीशन बाई हमने इसके अंदर यूज नहीं लिया है। ठीक है, अब रो नंबर विद पार्टीशन बाई हम यूज लेते हैं, उसमें क्या है, द बिलो स्टेटमेंट पार्टीशन द टेबल बेस्ड ऑन द सिटी विच मीन्स द रो नंबर इज रीसेट फॉर ईच सिटी एंड रीस्टार्ट्स एट 1 अगेन। ये क्या करता है कि हमने पार्टीशन बाई क्या लिया, सिटी लिया है, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या किया हमने पार्टीशन बाई सिटी लिया है, तो ये क्या करेगा कि विच मीन्स द रो नंबर इज रीसेट फॉर ईच सिटी एंड रीस्टार्ट एट 1 अगेन। जैसे जो भी अगर सेम सिटी मिल रही है तब तो ठीक है, अगर जैसे उसकी सिटी चेंज होती है तो वो क्या कर देगा, दोबारा से रीस्टार्ट करेगा 1 से। ठीक है, इट ऑल्सो ऑर्डरिंग द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर नेम कॉलम। ये क्या, जैसे हमने ऑर्डर बाई क्या लगाया यहाँ पे, कस्टमर नेम लगाया, तो कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर बाई कर देगा। अब एक ये एग्जांपल उससे समझते हैं। ये हम पहले तो हमने क्या किया था, इसको विदाउट पार्टीशन बाई यूज लिया था, अब हमने इसको पार्टीशन बाई यूज लिया सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको करते हैं F5। तो इसने क्या किया, जैसे इसको पहले आगरा थी, इसकी 1 दे दी, फिर अलवर आई तो एक नई सिटी आई, तो जैसे नई सिटी आई तो उसने वापस से रीसेट कर दिया, मीन्स रीस्टार्ट किया, और स्टार्टिंग हमेशा 1 से करता है तो इसने 1 से स्टार्टिंग कर दी। फिर उसके बाद में आया बेंगलुरु, ठीक है, 1 वापस उसने रीस्टार्ट कर दिया,
लेकिन वापस बेंगलुरु मिला इसको, तो इसने क्या किया, रीस्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसकी बेंगलुरु सिटी ऑलरेडी है, तो उसने इसको रीस्टार्ट नहीं किया। अगर ये रीस्टार्ट कर देता, अगर नई सिटी आती है तो रीस्टार्ट कर देता है। अब जैसे बीकानेर आया तो उसने रीस्टार्ट कर दिया, लेकिन बीकानेर वापस आया तो उसने उसको रीस्टार्ट नहीं किया, तो इसने इसको 2 नंबर दे दिया, रो नंबर। चेन्नई आया 1 कर दिया। फिर जयपुर आते उसने क्या किया कि नई सिटी मिली, उसने इसको 1 से रीस्टार्ट किया, और नेक्स्ट आते उसने 2 कर दिया, क्योंकि सेम सिटी मिली, इसने इसको वापस से रीस्टार्ट नहीं किया। जैसे कोलकाता आया तो उसने रीस्टार्ट वापस कर दिया। तो जैसे जैसे नई सिटी में जिसके ऊपर पार्टीशन मिला लगाया है, वो अगर मिलता है, मतलब कि जैसे जैसे आपने पार्टीशन लगाया वो आपको मिलता है चेंज होते, तो वो क्या करेगा, आपके रीसेट कर देगा और 1 से स्टार्ट कर देगा। एंटाइल, द विंडो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स रो इनटू ए प्रीडिफाइंड नंबर एन ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल ग्रुप्स। ये क्या करता है, जो एंटाइल क्या करता है कि ये हमारे जैसे जितनी रो है उसको जो हमने पास किया यहाँ पे 2 3 जितने पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो रो हमारे पास उसको डिवाइड कर देगा, जितने नंबर आपने पास किया उससे उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने को रिकॉर्ड पार्टीशन करके दे देगा अपने को। जैसे हम एक एग्जांपल ही समझते हैं इसके अंदर, यहाँ एंटाइल ये हमने क्या किया कि भाई 2 से पार्टीशन हो जाए, तो 2 से पार्टीशन हो जाएंगे तो ये क्या करेगा कि भाई 1 2 3 4 5 ऐसे इसने इसको मतलब 2 2 का पार्टीशन कर दिया। इसने कहने का मतलब ये है कि इसने 2 2 का पार्टीशन कर दिया है। ठीक है, इसकी 2 से डिवाइड करके और पार्टीशन कर दिया इसने। ठीक है, अब हम करते हैं इसको 5 से, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5, इसने 5 से पार्टीशन कर दिया। जितने भी नंबर आप यहाँ पास करोगे उसके रोज को डिवाइड कर देगा, जितने नंबर आपने पास किए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 6 से डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये जितने नंबर आप पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा एंटाइल। फिर आता वैल्यू विंडो फंक्शन। SQL server use this function to get the first, last, previous and next value in a table। ये क्या करता है कि भाई टेबल में से हमें कोई फर्स्ट वैल्यू चाहिए, लास्ट वैल्यू चाहिए, या उससे प्रीवियस वाली चाहिए, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम वैल्यू विंडो फंक्शन यूज लेते हैं। इट मेनली कंटेन्स दीज फंक्शंस लेग, लीड, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। ये 4 टाइप के हैं वैल्यू विंडो फंक्शन। ठीक है, तो उसमें पहले आता है लेग। द लेग फंक्शन इज यूज टू फेच द प्रीवियस रो डाटा। ये क्या करता है कि जो हमारी प्रीवियस रो है उसको फैच करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, इसे समझते हैं। हमने क्या किया, लेक लगाया किसके ऊपर, ऑर्डर अमाउंट के ऊपर, और हमारा ऑर्डर बाई किया हमने ईयर, ऑर्डर डेट। ठीक है, आप इसको ईयर भी मैंने ईयर के ऊपर कर लिया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी चला सकते हो इसके ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर अमाउंट पे हमने क्या लगाया, लेग लगाया। तो लेग क्या करेगा, जो प्रीवियस जो रो है उसका कॉलम उसका डाटा आपको निकाल के देता है। ठीक है, अब पहली रो हमारी ये है, इससे प्रीवियस कोई रो नहीं है, तो इसलिए इसने हमको क्या दे दिया, यहाँ पे नल दे दी। अब नेक्स्ट रो क्या है हमारे पास, 2 आई है, तो 2 के अंदर ऑर्डर अमाउंट कितना है, इससे 2 का प्रीवियस लेग मतलब कि प्रीवियस डाटा निकालेगा। तो प्रीवियस कितनी थी, 1 नंबर वाली, तो 1 नंबर वाली में अमाउंट कितना था 500, तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया 500। अब आता है रो नंबर 3 पे। जैसे रो नंबर 3 पे आए तो उसने बोला कि लेग इसके ऊपर फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो लेग फंक्शन लगा हुआ, तो हमें प्रीवियस वैल्यू निकालनी, तो प्रीवियस वैल्यू 3 की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 2, तो 2 के अंदर ऑर्डर अमाउंट पे लगाया हमने यहाँ पे, तो ऑर्डर अमाउंट कितना यहाँ पे 895, तो यहाँ पे आ गया 895। तो जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो उससे अपने आप को प्रीवियस वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे अपना ये कितना था 6000 है। ठीक है, 10 नंबर पे है, तो इसका प्रीवियस निकालोगे उसका 9, तो 9 का ऑर्डर अमाउंट कितना हमारे पास 2000, तो इसने इसको 2000 दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो लेग का मतलब ये होता है कि आपको प्रीवियस रो निकाल के देता है। अगर हम इस पे यहां पे देखें लीड, ठीक है, वो सेम चीज है, लेग था लीड है। ठीक है, अब लीड का लीड, द लीड फंक्शन इज यूज टू फैच द नेक्स्ट रो डाटा। ये क्या करता है, जो नेक्स्ट रो है उसका डाटा फैच करता है। लेग क्या करता है, प्रीवियस वाले डाटा को फैच करता है। लीड क्या करता है, नेक्स्ट रो के डाटा को फैच करता है। ठीक है, अब एक F5 करते हैं हम।
ठीक है, पहली रो कितनी है हमारे पास? हमारे पास पहली रो है ऑर्डर अमाउंट 500 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रीवियस की बजाय अभी अपन जैसे जैसे चेंज किया था अपने को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को? नेक्स्ट रो। ठीक है, तो नेक्स्ट रो, इसकी नेक्स्ट रो कौन सी होगी? 1 की नेक्स्ट रो कितनी है? 2। तो 2 के अंदर ऑर्डर अमाउंट कितना है? 895, तो अपने को 895 मिल गया। फिर 3 आया, 3 के अंदर क्या करेगा? इसकी 2 की वैल्यू देखेगा, 2 वाली की वैल्यू 895 है, तो यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट की देखेगा, तो नेक्स्ट कितनी है? 560 है, तो 560 डाल दी। ठीक है, अब उसमें क्या किया? नेक्स्ट आया 4, तो 4 की जो नेक्स्ट वाली है तो उसकी कितनी है? क्या बोलते हैं 520, तो यहाँ 520 डाल दिया। तो जैसे जैसे आप चलते जाओ उसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालता हो जाएगा। अब लास्ट वाले में क्या होगा कि भाई इसके पास कोई वैल्यू नेक्स्ट रो है नहीं, तो नेक्स्ट रो नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपको नल वैल्यू रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो ये होगा लीड। फिर आता है हमारा फर्स्ट। द फर्स्ट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द टेबल और ए पार्टीशन इफ द पार्टीशन बाय क्लॉज इज स्पेसिफाइड। ये क्या करता है कि भाई हमारी जो टेबल है उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड निकालता है, और पार्टीशन अगर आपने लगाया है तो उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे को वैल्यू मिलेगी वो आपको रिटर्न में दे देगा। हेयर वी शुड नोट दैट दीज फंक्शन आर मैंडेटरी टू यूज द ऑर्डर बाय क्लोज। अब इसमें नीचे अपने को दे रखा है एक क्वेरी। ठीक है, अभी एक लेंथ नहीं भी, हेयर वी शुड नोट यूज दीज फंक्शंस आर मैंडेटरी टू यूज द ऑर्डर बाय। इसमें हमें ऑर्डर बाय जो क्लोज है उसको यूज लेना मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये हमारा हमने क्या किया कि फर्स्ट वैल्यू निकाली है ऑर्डर अमाउंट की। ठीक है, पार्टीशन बाय सिटी किया है, ऑर्डर बाय हमने सिटी किया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि भाई आगरा था, ठीक है, उसका ऑर्डर अमाउंट 895 था, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी 895 रहेगी। अलवर का भी ये रहेगा। बेंगलुरु में क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू क्या थी इसकी? 760, तो इन दोनों रिकॉर्ड में हमें क्या मिलेगा? 760। अब ऐसे बीकानेर था, बीकानेर में फर्स्ट वैल्यू कितनी? 500, तो अपने दोनों रो में क्या मिलेगी? 500। ऐसे जयपुर है, तो जयपुर में क्या है? 2000, तो यहाँ पे 2000 मिल गया। तो ये क्या करेगा कि जो आपने पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा मिल जाएगा, जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है वो निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? लास्ट। द लास्ट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लास्ट रिकॉर्ड इन द टेबल और पार्टीशन इफ द पार्टीशन बाय क्लोज इज स्पेसिफाइड। जैसे फर्स्ट था वैसे लास्ट है, इसमें लास्ट रिकॉर्ड निकाल के देता है। फर्स्ट वाले में क्या कर रहा था? अपने को फर्स्ट निकाल के दे रहा था। ये हमारा लास्ट का है, इसको चला के देखते हैं। जैसे सेम सिटी रहेगी तो उसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे, अगर सिंगल सिटी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे हमारी सिटी क्या है? बेंगलुरु, तो इसमें क्या है कि लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास? 560 थी। यहाँ पे अपने को लास्ट वैल्यू मिल गया अपने पास 560। जैसे बीकानेर आया तो उसमें लास्ट वैल्यू क्या थी? 6000, तो यहाँ पे अपने को 6000 मिल गई। जैसे जयपुर आया तो उसमें लास्ट वैल्यू क्या थी? 2000, तो अपने को यहाँ पे सॉरी 1200, तो अपने को यहाँ पे 1200 वैल्यू मिल गई। तो जैसे लास्ट वाला क्या करता है कि लास्ट रिकॉर्ड निकालता है, और फर्स्ट वाला क्या होता है? फर्स्ट रिकॉर्ड निकालता है। ठीक है, एक ये हम जैसे एक तो पार्टीशन बाय यूज लिया था, एक हम क्या लेंगे? बिना पार्टीशन के यूज लेते हैं इसको, तो बिना पार्टीशन के भी आपको वैसे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं विंडो फंक्शन, जो कि हमने इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।